बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डाइनिंग आवर कुकिंग विद आसमा शाह। हमारे घर 35 से 40 मेहमानों की दावत थी, सो हमने 10 किलो ताज़ा फुल फैट दूध की ना, या जिसे 10 लीटर भी कहा जाता है, खीर बनाई। इसे बनाने के लिए क्या बेसिक टिप्स हैं, इसमें जायका कैसे क्रिएट किया जाता है। जून के महीने का एंड है और शदीद गर्मी है, सो हम कोशिश कर रहे हैं कि मुकम्मल टिप्स के साथ आपको ये रेसिपी शेयर कर सकें। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए ना, तो आप ब्लैक सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ अगर आप इस घंटी के निशान को ऑल पे कर देंगे तो आपका हमारा राब्ता हमेशा बरकरार रह सकेगा। जनाब, अच्छी खीर बनाने के लिए सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है ना, वो आ जाता है चावलों का। आप इसमें टूटा चावल बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने, क्योंकि चावल का एक टेस्ट होता है और वो हम चाहे कोई बिरयानी बनाए, पुलाव बनाए या खीर, उसमें ना उसे खाते हुए आपको लाजमी वो टेस्ट फील होता है। तो आपने इसमें कोशिश करनी है अच्छी क्वालिटी के बासमती चावल इस्तेमाल करें। अच्छी क्वालिटी की कमर्शियल खीर बनाते हैं जो सेकंड टिप है ना, वो ये कि आपने चावलों को खूब अच्छी तरह से धोना है ताकि इसमें एक बू होती है वो ना रह जाए। हर एक के पास वेट मशीन नहीं होती, तो यहाँ चावलों की मिकदार के मुतालिक बताती चाहूँ कि 10 लीटर दूध में कितने चावल जाएंगे। 3 कप छोटे चावल के ले लिए हैं। अगर आप मेजरिंग कप में भी देखें ना, तो ये 3 कप ही बनते हैं, इससे ज़्यादा आपने चावल नहीं लेने। इसे हम 4 से 5 पानियों में ना खूब ढेर सारा पानी डालते हैं, अच्छी तरह से धो रहे हैं। चावलों में पानी डाल के आपने चाहे तो हाथों से मल मल के इसको धोएं और चाहे तो आप इससे चम्मच इस्तेमाल करें। इसमें ना दूधिया रंग का पानी बन जाएगा। पानी का ये दूधिया रंग चावलों में स्टार्च की वजह से होता है। अगर आप इसे अच्छी तरह से नहीं धोएंगे तो आप इससे कोई भी रेसिपी कुछ भी बना लें, उसमें ना एक हुमक सी महसूस होगी, बू महसूस होगी। सुबह सवेरे के 5 बज रहे हैं, सो हमने चावलों को आधे से पौने घंटे के लिए कवर करके रख दिया है। चावल की खीर बनाने के लिए थर्ड टिप ये है कि आपने कोई भी ऐसा पतीला लेना है जो ना हैवी बॉटम का हो, यानी मोटे पैंदे वाला पतीला बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि इसमें ना खीर के नीचे जलने के चांसेस नहीं होंगे, नीचे लगने के चांसेस नहीं होंगे। और इसमें 5वीं टिप ये कि आपने ना आधा लीटर पानी डालना है। उसकी वजह से ना दूध जब पकेगा ऐसा ऐसा तो नीचे की सतह पे नहीं लगेगा। आज 21 जून है और पाकिस्तान में ना जून के महीने में 48 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जाता है। ऐसे में ताज़ा दूध एक तो फ्रिज में रखना भी मुश्किल था और दूसरा वो उससे बनी हुई चीज़ ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो डब्बे का दूध ना ऐसे में बिल्कुल परफेक्ट रहता है। इसमें हमने कोशिश की है कि कोई भी अच्छा पाकिस्तानी ब्रांड हो ना तो उसकी हमने, क्योंकि इसराइली प्रोडक्ट्स का तो हमने बाइकआउट किया हुआ है ना। ये जो 1 लीटर के डब्बे के पैक होते हैं ना, जिसमें ढक्कन लगा होता है, इसमें ना बहुत सारा दूध नीचे की सतह पे रह जाता है। सो हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालते ना, हालांकि 10 डिब्बों में से ना पानी और दूध मिक्स करके करें निकाल लिया, क्योंकि हमने 2 लीटर पानी वैसे भी डालना था। क्योंकि खीर जितनी देर आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल लो हीट पे पकेगी ना, उतना ही इसमें टेस्ट आएगा। तो जनाब, मुझे कंजूस ना समझिएगा, क्योंकि रिस्क जो है ना वो ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो जनाब, यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा ना 2 लीटर पानी भी डाल दिया है। आपको याद है ना कि आधा लीटर पानी हमने पहले भी डाला था। जनाब, मैंने आपको बताया था ना, थंबनेल पे भी आपने देखा होगा, बातें करते करते मैंने आपको छठी टिप भी दे दी कि इसमें ना 2 से 3 लीटर तक आपने पानी डालना है ताकि गुलाबी ज़बरदस्त किस्म की खीर तैयार हो। जनाब, ये तो आप जानते हैं ना कि दूध में एक उबाल तो आ चुका था और हमने हीट को लो किया हुआ है, लेकिन अब चावल डालने के बाद ना इसका टेम्परेचर डाउन हुआ है और मज़ीद हमने थोड़ा सा पानी भी डाला। तो एक बार दोबारा से इसकी उबाल आने का इंतज़ार करना है, लेकिन इस सभी के दरमियान में आपने चम्मच चलाना बिल्कुल नहीं छोड़ना। यानी आप कोई भी काम कर रहे हैं तो वक्फे से ना 30 to 40 सेकंड्स के बाद आपने एक बार पतीले में लाजमी चम्मच चलाना है। जनाब, यहाँ पे हमने तकरीबन 20 ग्राम सब्ज़ इलायची ली है। ये तकरीबन 5 खाने वाले चम्मच भर के बन जाती है। इसे हम छिलके समेत पीस रहे हैं, क्योंकि छिलके समेत जब इलायची को पीसा जाता है ना, इसकी खुशबू कई गुना बढ़ जाती है। अभी तक बरसात की बारिशें शुरू नहीं हुई, इसलिए हवा में ज़रा भी नमी नहीं है, बहुत शदीद गर्मी है। ये देखिए कितने ज़बरदस्त इसका फ़ाइन पाउडर बन गया है। ये इलायची का पाउडर हम दूध में डाल देते हैं। इसके साथ ही दूध में बहुत अच्छी तरह उबाल आ गया है। हम इसे मिक्स कर देने के बाद ना हीट को बिल्कुल लो करें। अब हम ना सुबह फजर में 5 बजे के बाद से हमने खीर बनाना शुरू की है और चावलों को पानी में भिगे हुए तकरीबन 45 मिनट्स गुजर चुके हैं। यहाँ पे जो इस पानी में हमने भिगोया हुआ था, उस पानी में भी बहुत विटामिन्स होते हैं, वो भी हमने शामिल कर दिए हैं। और यहाँ पे आपने चावलों का टोटली पेस्ट नहीं बनाना,
बस हल्का सा हम ना यहाँ पे इसे चला लेते हैं, यानी इसे दानेदार से चावल के ना, आप समझो कि चावल के 4 से 5 6 7 टुकड़े होने चाहिए, बिल्कुल इसका पेस्ट या पाउडर नहीं बनना चाहिए। थोड़ा सा चला लेने के बाद हमने ऑफ कर दिया, और आप चाहें तो स्टेज पे चम्मच से चेक भी कर सकते हैं। अगर आप इसे चम्मच से देखें ना तो एक चावल के 6 से 7 टुकड़े हो जाएं तो बस इनफ है। ये 10 किलो खीर मैं अकेले ही बना रही हूँ, और इसे बनाते हुए चावल पीसते हुए भी ना मेरा बार बार ध्यान इसी चीज़ पे जा रहा है कि इसमें चम्मच चलाना है, चम्मच चलाना है। तो आपने भी ना इस चीज़ का ख्याल रखना है। देखें थोड़ा सा तो पानी इसमें चला गया बकाया, देखें चावल जो है ना वो हैवी होके नीचे बैठ गए हैं। यहाँ आपको दिखाना भी आसान हो गया। ये देखें चावल पिसने के बाद दानेदार से हो गए, यानी इसका पेस्ट नहीं बना उस तरह से ना, तो बस इस तरह से होना चाहिए। यहाँ बार बार हम हाथ धो रहे हैं। यहाँ पे मैंने कैमरा ऑफ किया, हाथ अच्छी तरह से धोए, फिर नेक्स्ट सीन रिकॉर्ड किया, फिर थोड़ा सा पानी डाला, इसको भी हिला के हम इसमें डाल रहे हैं। जनाब घर की बनने हुए खाने का यही तो होता है कि हम बार बार हाथ धोते हैं। साफ़ सुथरी घर की बनी हुई चीज़ में आपका खलूस प्यार भी शामिल होता है। ऐसे में अगर आप बावजू होके बनाएंगे ना तो यकीन करें बाहर के खाने को ये पीछे छोड़ देगी, इतना टेस्टी होगा। यहाँ पे मैं आपको अपनी अम्मी का फार्मूला बताऊँ, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। अम्मी जान कहा करती थी कि बेटा अच्छे मीठे के लिए ना अगर आप 1 किलो दूध की खीर बना रहे हैं तो उसमें 7 से 8 खाने वाले चम्मच चीनी काफ़ी होती है। तो यहाँ मैंने भर लिया, और ये तकरीबन जब हमने कप भर भर के भी डाल लिए ना तो ये टोटल 1 किलो ही चीनी बनी, यानी कि 10 लीटर दूध में 1 किलो चीनी जाएगी। ये फॉर्मूला है। सुबह 5 बजे से ही मैंने खीर बनानी शुरू कर दी, और अब लगातार चम्मच चलाना है। ऐसे में ना मैंने नीचे मूड़ा रखा और आराम से ना तिलावत पाक करनी शुरू कर दी। अब नज़रें जो हैं वो कुरान पाक पे हैं, और हाथ जो है ना बस वो खीर में चल रहा है। 1 सेकंड आपको यकीन आएगा कि 3 घंटे लगातार मैंने चम्मच चलाया, और बीच में उठ के पानी का गिलास पिया इसके अलावा कुछ नहीं किया, और 5 से 8:30 बजे तक ना ये खीर तैयार हुई। अच्छा, यहाँ पे हमने जो चीनी रखी हुई थी ना वो भी शामिल कर दी। अच्छा, जो कप में भर रही थी ना वो 7-7 चम्मच थे 1 कप में ना। तो ये देखें तकरीबन आहिस्ता आहिस्ता इस खीर की रंगत बदलने लगी है। किसी किस्म का हमने कैरेमल नहीं डाला, और ये जैसे वो कहते हैं ना कि गुलाबी खीर, तो एग्जैक्टली वैसी ही बनी। और इसका जायका ऐसा था जैसे फालूदा नहीं होता है, खुशबूदार मज़ेदार सा एक चम्मच में ना जायका था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का जितना शुक्रिया अदा करे उतना कम है। तो जनाब यहाँ पे हम चम्मच भी चलाते जा रहे हैं, और तकरीबन 8:30 बजे हमने हीट को ऑफ़ कर दिया था। और ये देखें 5 मिनट के बाद का मैं आपको सीन दिखा रही हूँ, ये इस तरह से है। इस स्टेज पे हमने हीट को ऑफ़ किया, और 1 घंटा गुजरने के बाद मैं अब आपको बताऊंगी कि खीर कितनी हद तक गाढ़ी होगी ना। जनाब ये चम्मच चलाना तो बंद कर लेवी ना, फिर मैं तुहानू दिखांदी हाँ। जनाब ये देखें, ये तकरीबन 1 घंटे बाद का सीन। अभी तक बहुत गर्म है, लगातार मैंने ऊपर पंखा चलाया हुआ था, अभी तक खीर नीम गर्म है, ठीक है ना। इसके बाद हमने इस पे चांदी के वर्क लगाए। अच्छा, इतना सारा काम था ना, मेरा बहुत दिल था कि सभी ना बाउल्स के ऊपर मैं अच्छे से चांदी के वर्क भी लगाऊंगी, लेकिन जनाब यहाँ पे बस एक पे ही मैं लगा पाई। और फिर साथ साथ हमारी गाँव से मेरी बहुत क्यूट से फुप्पो हाइसम, उनके दादा अब्बू सभी लोग आ रहे थे, और बस फिर उनके लिए नाश्ता चाय ये भी सब कुछ साथ साथ चल रहा था। तो जनाब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी हो गया बहुत अच्छा। और ये तकरीबन 3 से 4 घंटे तक हमने फ्रिज में रखा। इतना गाढ़ी, इतना मज़ेदार बनी, इसका जायका ना मज़ेदार से फालूदा जैसा था, इतना खुशबूदार और अच्छी खीर बनी। जनाब यहाँ मैं आपको बताती चलूँ, हम मुख्तलिफ़ तरह की कमर्शियल लेवल की 8 से 5 किलो की चीज़ें तो बनाते ही हैं, इंशाल्लाह आगे मैं आपको दिखा दूँगी। यहाँ जनाब हर वेट मशीन के ना मैंने 10 पाउंड का केक भी बेक किया, और इसकी रेसिपी का लिंक ऊपर आई बटन के साथ साथ नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी मिल जाएगा। जनाब ये दही वेजिटेबल रायता हमने 5 किलो दही से बनाया, और इसमें ना शदीद गर्मी में स्पेशल टिप्स दी गई हैं जिनकी वजह से इसका जायका टेस्ट ख़राब नहीं होगा। और तैयार होने के बाद ना ये 8.5 किलो के करीब इसका वज़न बन गया। इसकी रेसिपी
रेसिपी का लिंक भी ऊपर आई बटन के साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। इसी तरह दावत रेसिपीज़ में ये हमने 5 किलो, ये जनाब ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये हमारे घर मिलाद था और हमने ना खूब ढेर सारे फूल, गजरे, केक बेक किया और इसके साथ हमने ना 5 किलो चिकन कीमा, इसके साथ साथ तंदूरी चिकन का ऐसा सालन जिसमें ग्रेवी भी बहुत सारी हो और प्याज का एक भी पीस हमने नहीं डाला। इन सभी रेसिपीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साथ साथ अगर आप बाय टर्निंग और सर्च करेंगे तो आपको यूट्यूब फेसबुक से मिल जाएगा। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।